सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। ये क्लास 8 के बच्चों की वर्कशीट है, सोशल साइंस सब्जेक्ट है इसका, सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है, 18 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। ओके बच्चों, और थीम है प्राकृतिक संसाधन। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। वर्कशीट 1 में हमने जाना था कि वैसे सभी चीज़ें जिनकी कुछ उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता होती है वह संसाधन कहलाती हैं। जो भी बच्चों हमारे लिए यूज़फुल होती है जो चीज़ें, वो संसाधन कहलाती हैं। इस उपयोगिता का कोई आर्थिक मूल्य हो या आवश्यक नहीं, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे लिए आवश्यक है, जिससे हम कुछ सामान तैयार करें, भले ही उसकी कोई कीमत ना हो, लेकिन उससे हम कुछ सामान तैयार कर सकें और फिर उससे आर्थिक मूल्य रखता हो वो चीज़, तो उसकी क्या होती है, उपयोगिता होती है। जैसे एक मनोरम भूदृश्य का कोई आर्थिक महत्व नहीं है, लेकिन वही धातुओं या जीवाश्म ईंधन का आर्थिक मूल्य होता है और दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। अब प्रश्न उठता है कि क्या सभी संसाधन जो हमने पिछली वर्कशीट में वर्गीकृत किए थे एक जैसे स्रोत से प्राप्त होते हैं या अलग अलग स्रोतों से। आइए एक गतिविधि करते हैं। नंबर ए पर दिया हुआ बच्चों, यहाँ कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जैसे मिट्टी, खिलौना, वाहन, जंगल, पुल, रेल, खनिज, पर्वत, सड़क, इमारतें, कोयला, फर्नीचर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सूर्य का प्रकाश, वायु आदि। आप इनमें से और भी बहुत कुछ आप इनमें जोड़ सकते हैं। अब क्या आप इन्हें अन्य पदार्थों जो आपके परिवेश में उपलब्ध हैं को उनकी उत्पत्ति के आधार पर दो समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं? तो बच्चों बिल्कुल कर सकते हैं हम। एक तो देखिए, इन्हें हमें प्रकृति से प्राप्त होने वाले में बांटना है, ठीक है, तो हमने, और एक मानव द्वारा बनाए जाने वाले में बांटना है। तो पहले हम प्रकृति वाले देख लेते हैं, मैंने अलग लिख लिए बच्चों। प्रकृति से प्राप्त होने वाले हम लिख देंगे मिट्टी, जंगल, खनिज, पर्वत, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सूर्य का प्रकाश, वायु आदि, ये हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। और जो मानव द्वारा निर्मित है, मानव द्वारा बनाए जाने वाले, वो कौन से? खिलौना इसमें दिया हुआ हमें, ठीक है, वाहन, पुल, रेल, सड़क, इमारतें, फर्नीचर आदि, ठीक है। अब पहले कॉलम में हमारे द्वारा लिखे गए पदार्थों के बारे में क्या पता चलता है। अब हमें ये बताने क्या ये हमारे लिए उपयोगी हैं? तो बच्चों हाँ पे निशान लगा देंगे हम, या यहाँ पर हाँ लिख देंगे, क्योंकि ये हमारे लिए उपयोगी हैं दोनों ही, जो प्रकृति से मिले वो भी और जो मानव द्वारा निर्मित हैं वो भी। अब हमें बताना है इन पदार्थों में क्या एक जैसी बात है। देखिए बच्चों, चाहे ये हो चाहे ये, दोनों ही क्या है, प्रकृति का उपहार है। क्योंकि देखिए वाहन किससे बनता है? लोहे से। पुल किससे बनता है? ठीक है, पुल में भी जो सामग्री प्राप्त होती है वो हमें, जैसे उसमें सीमेंट डलता है या जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, ब्रिक, पत्थर लगता है, वो हमें सब प्रकृति से ही प्राप्त होती हैं। तो हम इसे लिख देंगे प्रकृति का उपहार, ठीक है। प्रकृति के उपहार तो सभी चीज़ें हैं जो हमें प्रकृति से मिला, हम उसी चीज़ को बनाकर अपने लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इससे हम क्या सारांश निकाल सकते हैं? कुछ पदार्थों द्वारा प्राप्त किए गए, कुछ पदार्थ प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन के किया जाता है, उसमें मतलब बिना छेड़छाड़ के, उन्हें क्या बोलते हैं? प्राकृतिक या मानव निर्मित। तो बच्चों उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, ठीक है, उन्हें मानव निर्मित नहीं कहते, इसलिए इस पर हम टिक कर देंगे। अब आगे देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को दो वर्गों में वर्गीकृत कीजिए। एक तो किस में करना है? जो नवीकृत हो जाते हैं, और वैसे पदार्थ जिनका भंडार सीमित है और जो नवीकृत होने में हजारों वर्ष लेते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे बता देंगे, दो हमें दिए हुए मिट्टी 1, तीसरा हो गया सूर्य का प्रकाश, वायु आदि, ठीक है। और वैसे पदार्थ जिनका भंडार सीमित है और जिनके नया होने में हजारों साल लग जाते हैं, खनिज हमें दिया हुआ है, दूसरा कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि, ये हम लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं। उपरोक्त का अवलोकन करने पर हम कहते हैं कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। वहीं कुछ प्राकृतिक साधन जिनका भंडार सीमित है, खत्म होने वाले हैं और इन्हें पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वैसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नवीकरणीय संसाधनों का लापरवाही से प्रयोग करने पर वो भी खत्म हो सकते हैं, जैसे जल या मिट्टी
असीमित मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन इनका लापरवाही से उपयोग करने पर ये भी प्रयोग के लायक नहीं रह पाएंगे। तो बच्चों हमें सभी का सावधानीपूर्वक यूज़ करना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण लिखिए। तो ये हमें वर्कशीट में ही दिया हुआ है बच्चों। संसाधन क्या होते हैं, हम यहाँ से लिख देते हैं आंसर नंबर 1, सभी चीज़ें। यहाँ आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा पीछे से निशान लगा देती हूँ। देखिए यहाँ से सभी, यहाँ से लगा देती हूँ, सभी चीज़ें जिनकी कुछ उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता होती है वह संसाधन कहलाती हैं। यहाँ तक ठीक है। अब इसके कुछ उदाहरण लिखने बच्चों, तो आप ये उदाहरण देख के लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ से लिख देना आप 1 का ये यहाँ तक, या पूरा यहाँ तक लिखना चाहें तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल ही तो बताना, एग्जाम्पल इतने देने की ज़रूरत नहीं है, आप इतने लिख दीजिए, ये भी बहुत है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधनों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए उदाहरण सहित। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ से लिख देंगे आंसर नंबर 2, यहाँ से लेके यहाँ तक। पहले तो उसके बारे में बता देंगे कि नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, अनवीकरणीय। नवीकरणीय वो होते हैं जो असीमित मात्रा में उपलब्ध है, मतलब जिनका हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और अनवीकरणीय क्या, जिनके बनने में हज़ारों साल लगते हैं, ख़त्म हो गए तो हज़ारों साल वेट करना पड़ेगा, वो क्या होते हैं, अनवीकरणीय होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल कहाँ से देख के लिख देंगे बच्चों आप, इनके एग्जाम्पल यहाँ से देख के लिख देंगे। ये रहे नवीकरणीयों के, ये लिख देना आप, और अनवीकरणीयों के यहाँ, और ये इसका भी आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है निम्न प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत कीजिए। देखिए ये हमें दिए हुए हैं, अभी इन्हें हम अलग अलग करना है। नवीकरणीय में भी लिखना है, अनवीकरणीय में लिखना है। तो नवीकरणीय में हम लिख देंगे वन, जल, सूर्य का प्रकाश, वायु। अनवीकरणीय में लिख देंगे कोयला, लोहा, पेट्रोल। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है लास्ट, मीठे पानी के स्रोतों के खत्म होने के बाद पृथ्वी पर जीवन विषय पर एक काल्पनिक कहानी लिखिए। तो हम एक काल्पनिक कहानी लिख देते हैं। देखिए हमने काल्पनिक कहानी लिख दी, आंसर नंबर 4 में लिख लेना ये आप लोग। ठीक है, आंसर नंबर 4 डाल देती हूँ मैं। एक रात मैंने एक भयानक सपने में देखा कि पृथ्वी पर कुछ भी नहीं बचा है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य पृथ्वी पर मृत पड़े हैं और दूर दूर तक भी कहीं पानी नहीं है। पेड़ पौधे भी सूख चुके हैं। किसी भी चीज़ का पृथ्वी पर कोई अस्तित्व नहीं बचा है। जब मुझे प्यास लगी तो मैंने पानी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे भी दूर दूर तक कहीं पानी नहीं मिला। मैं बुरी तरह डर गया। ठीक है, लड़की होंगी तो डर गई, कर लेना इसे। जब मेरी आँख खुली तो मुझे महसूस हुआ कि पानी के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। अगर पानी पृथ्वी पर नहीं बचा तो हम सब जी नहीं पाएंगे। इसलिए हमें पानी को संरक्षित रखना चाहिए और कभी भी पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये हमने अपनी एक मन से काल्पनिक कहानी बना दी। ठीक है, काल्पनिक का मतलब अपने मन से कोई भी कहानी बना दो। तो एक कहानी बना दी हमने। ठीक है, अभी ये आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई, आप इसे कर लीजिए। ओके, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।